पाकिस्तान के चहीते कवाल और नात खां अमजद साबरी मरहूम की बेटी हुरैन एक खूबसूरत तकरीब में शादी के बंधन में बन गईं। हुरैन अमजद साबरी ने मूसा नामी लड़के के साथ शादी कर ली। निकाह की तकरीब लाहौर में उनके घर पर मुनाकिद हुई। तकरीब में टेलीविजन की खूबसूरत मेजबान और अदाकारा माया खान ने भी शिरकत की। अमजद साबरी के अहले खाना माया खान को साबरी की बहन समझते हैं, इसीलिए उन्हें तमाम तकरीबात में मदऊ किया जाता है। माया खान ने कहा कि मैं हुरैन की शादी को कभी नहीं छोड़ सकती थी। एक यूट्यूब वीडियो के मुताबिक निकाह की तकरीब मेहंदी की तकरीब के अगले दिन हुई। अमजद साबरी की वफात के बाद उनके बच्चे और बेवा के लिए पहली खुशी आई। बेटी की शादी के मौके पर भाई बहनें और वालिदा तो मौजूद थीं, लेकिन अमजद साबरी मरहूम की कमी पूरी ना हो सकी। इस मौके पर इंतहाई जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। बच्चे अपनी वालिदा के गले लगकर रोते रहे। इस मौके पर उनके रिश्तेदार भी मौजूद थे, जिनकी आंखें नम थीं। हर बेटी का ये ख्वाब होता है कि उसका बाप उसे हाथ पकड़कर रुखसत करे, लेकिन हुरैन इतने सारे लोगों में अपने वालिद को तलाश करती रही। मुजद्दद साबरी भी बहन की शादी पर अपने वालिद को याद करते दिखाई दिए। मेहंदी की तकरीब में मुजद्दद साबरी ने अपने वालिद के कलाम गुनगुनाकर अपने वालिद की याद ताज़ा करने के साथ साथ सामीन को भी रोने पर मजबूर कर दिया। इतने बड़े कवाल की बेटी की शादी पर इंडस्ट्री का कोई बड़ा नाम दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से भी किसी ने शिरकत ना की। ये कहा जा सकता है कि शादी की तकरीब को महदूद रखा गया था और चंद मेहमानों को दावत दी गई थी, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद को शिरकत करके अमजद साबरी के साथ अपनी मोहब्बत और अकीदत का सबूत पेश करना चाहिए था, लेकिन ऐसा न हो सका। सिवाय माया खान के और कोई शोबिस सितारा इस शादी में दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उन्हें अमजद साबरी बहन बुलाया करते थे और उनके बच्चे उन्हें माया फुप्पो कहते थे, तो उन्होंने इस मौके पर फुप्पो वाले तमाम फराइज अदा किए और इस शादी में अमजद साबरी की बेवा और बच्चों के साथ हर काम में पेश दिखाई दी। उन्होंने वीलॉग्स भी बनाए और इस शादी को अमजद साबरी के चाहने वालों के लिए कैमरे में कैद कर लिया, ताकि वो भी इन खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो सके। अमजद साबरी की मौत ने एक मुस्तकिल खला छोड़ दिया। पूरी कौम मुल्क के अब तक के सबसे बड़े कवालों में से एक के खो जाने पर गमज़दा है। उनकी अलग आवाज मद्दाहों को बहुत याद आती है, जो मरहूम फनकार और उनके बेटे मुजद्दद अमजद साबरी की आवाज के दरमियान नाकाबिले यकीन मुमासलत का पता लगाकर बहुत खुश हुए। अमजद साबरी मारूफ कवाल साबरी घराने से ताल्लुक रखते थे। गुलाम फरीद साबरी के साहबजादे थे। मकबूल साबरी और गुलाम फरीद साबरी ने कवाली को मुतारिफ कराया और अरफाना कलाम में नुमाया मकाम हासिल किया। इस घराने में अमजद साबरी 23 दिसंबर 1976 को पैदा हुए और 1988 में 12 साल की उम्र में फनी सफर का आगाज किया और वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अमजद साबरी ने फन्ने कवाली के मैदान में कदम रखा। अपने वालिद की मशहूर जमाना कवाली ताजदारे हरम को यूं पेश किया कि सुनने वाले झूम उठे। अमजद साबरी अपनी बेहतरीन आवाज और इनफरादियत की वजह से दुनिया भर में मकबूलियत हासिल करने में कामयाब रहे और हिंदुस्तान में भी लोग उनके दीवाने रहे। 1994 में वालिद की वफात के बाद उनकी कवाल पार्टी की क़यादत उन्होंने संभाली। अमजद साबरी ने फन्ने कवाली को जदीद दौर से हमआहंग किया। अमजद साबरी ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया। मुल्क में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। अमजद साबरी इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उनकी सूफियाना कवालियां लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। अमजद साबरी की आवाज में एक सुरीली घन घरस थी, सुनने वाले आवाज के सहर में खो जाते। अमजद साबरी ने कवाली के शोबे को अवाम में मकबूल बनाने के लिए उसमें नित नए तजुर्बात किए और इसे जिद्दत के साथ पेश किया। उनकी चंद मशहूर कवालियों में से एक तो उनके वालिद और चचा मकबूल साबरी की कवाली ताजदारे हरम को दोबारा नए अंदाज से पेश करना था, जिसे बहुत मकबूलियत हासिल हुई। अमजद साबरी को 22 जून 2016 में दो मुसल्ला मोटरसाइकिल सवारों ने लियाकताबाद टाउन में उनकी कार पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अमजद साबरी कराची शहर के लियाकताबाद के इलाके में वाक़े अपनी रिहाइश से निकलकर निजी टेलीविजन के स्टूडियो जा रहे थे। पाकिस्तान में उनके कत्ल की खबर पर शदीद अवामी रद्द-ए-अमल देखा गया। पाकिस्तानी सदर, वजीर आजम और पंजाब के वजीर आला, सिंध के वजीर आला समेत कई सियासी रहनुमाओं ने मुजम्मत की। उनके साथ साथ कई अदाकारों, गुलकारों ने भी इसकी मुजम्मत की। अमजद साबरी के कत्ल पर पड़ोसी मुल्क भारत में भी कई सेलिब्रिटीज ने अफसोस और मुजम्मत का इजहार किया। पापोश नगर कब्रिस्तान में वालिद के पहलू में उनको मदफून किया गया।